सुंदर होता है मन अति सुंदर। हम कोई नया इवेंट प्लानर ढूंढ लेते। और माँ जी, पूजा में तो गेंदे के फूल ही अच्छे लगते हैं ना। निहारिका को जो डेकोरेशन चाहिए वो शादी में करवा लेगी, लेकिन पूजा में कार्नेशंस अच्छे नहीं लगते। और हमें निहारिका का लटका हुआ मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता। जैसा उसको पसंद है वही होगा। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब मैनेज हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ प्रथम सर, सब हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। खुश? नाउ स्माइल। चलो तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। राध्या, आई एम सॉरी, अब ये सब कुछ तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग मैनेज कर लोगे ना? मैम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मम्मी जी, अभी जिस तरीके का बर्ताव देखा निहारिका का, उससे तो मुझे डर सा लग रहा है कि कहीं ये हमारे प्रथम के लिए सही भी है या नहीं। एकता को भी वही डर है जो मैं इतने दिनों से महसूस कर रही हूँ। इसका मतलब निहारिका वाकई प्रथम के लिए सही नहीं है, लेकिन मैं करूँ क्या? राध्या, तूने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? अभी बिगड़ी हुई औलाद निहारिका ने जिन फूलों की फरमाइश की है, वो फूल कहाँ से लेकर आएंगे हम? गौरी दीदी, आप चिंता मत कीजिए। हमने अदिति मैम की शादी में जिस वेंडर से फूल मंगवाए थे ना, उसके पास ये वाले फूल भी हैं जो निहारिका मैम को पसंद है। आप चिंता मत कीजिए, सारे फूल आ जाएंगे। राध्या, तू समझ नहीं रही है। अगर वो फूल आ भी गए तो इतनी जल्दी सजाएंगे कैसे? इतनी जल्दी ये सब कुछ निकाल के इनको सजाना आसान नहीं है। हेलो, हाँ मामा। मामा यार, मैं नहीं आने वाली हूँ। क्या बोल रहे हो आप ये? अरे अभी मैं नहीं आ सकती। हेलो गौरी दीदी, क्या बात है? घर पे नानी आई हुई है और मम्मी ने जबरदस्ती धमकी देके मुझे घर पे बुलाया। तो कोई बात नहीं, आप जाइए। आपकी नानी इतने समय बाद आपसे मिलने आई हैं, आपको उनसे जरूर मिलना चाहिए। आप जाइए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। नहीं राध्या, तू इतना सब कुछ अकेले कैसे करेगी? और अभी तो वर्कर्स के भी जाने का टाइम हो गया है। मैडम, हम बस आधे घंटे में काम करके निकल जाएंगे। कोई बात नहीं गौरी दीदी, आप जाइए, हम रात भर में कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। और हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वेंडर को फोन करके फूल मंगवा लेते। ठीक है, मैं जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द नानी से मिलके वापस आ जाऊँ ताकि तेरी मदद कर सकूँ। ठीक है, आप जाइए। जाइए, हम संभाल लेंगे। भैया, अभी जो नई डेकोरेशन आई है ना, इससे पूरा घर सजाना है। ठीक है मैडम, बस 1 घंटा ओवर टाइम करेंगे, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। सुबह से काम कर रहे हैं, हमारा भी घर परिवार है। ठीक है भैया, 1 घंटे में जितना हो सके उतना कर देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए काम को। भैया, ये सारी फूल की लड़ियों को ना सही से लगा दीजिएगा और सारे पिलर्स पे ऐसा ही डेकोरेशन कीजिएगा। ठीक है भैया, एक बार सारे लैंप्स चेक कर लीजिएगा, सबके बल्ब सही से जलते हैं या नहीं जलते। भैया सुनिए ना, ये सारे कर्टन्स को ना ऐसे करके पिन कर दीजिएगा, सारे पीछे तक के। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभालो। तुम लोगों का बिजनेस संभालने के लिए तुम्हारे बड़े भैया है ना। मेरे पापा की मैं इकलौती बेटी हूँ। अगर तुमने बात की और फिर तुम्हारे घर वाले नहीं माने और हमारी शादी टूट गई तो मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रथम। समझ नहीं आ रहा मम्मी पापा से कैसे बात करूं इस बारे में।
थैंक गॉड उस राधिया का भूत फिर से नहीं आया मुझे परेशान करने। तुम्हें घर वर नहीं जाना क्या? और तुम ये अकेले काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी टीम कहाँ है? वो प्रथम सर, टीम ना सुबह से काम कर रही थी, सब बहुत ज्यादा थक गए और कल वापस आना है, इसलिए सब घर चले गए। अब हम भी बस ये डेकोरेशन खत्म करके घर चले जाएंगे। वैसे प्रथम सर, निहारिका मैम को ये वाला डेकोरेशन तो अच्छा लगेगा ना? निहारिका का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ना ये बहुत माइंड ब्लोइंग लग रहा है। वैसे आज ना तुम निहारिका की बातों का बुरा मत मानना, उसका ना थोड़ा मूड खराब था। शायद ना लड़कियां अपनी शादी को लेकर ना बहुत इमोशनल हो जाती। वैसे आई एम श्योर कि निहारिका को ये डेकोरेशन अब बहुत पसंद आए। अच्छा चलो तुम भी जल्दी जल्दी काम करो और घर जाओ। हाँ हाँ। नहीं प्रथम सर, हमें नहीं बैठना है। हाँ, एक सेकेंड। बुलबुल, मेरी प्रिंसेस, अभी तक आप सोए नहीं? रात को ही तो आईपैड देखने को मिलता है, नहीं तो मम्मी पापा स्क्रीन टाइम देते ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि स्क्रीन से आंखें खराब होती हैं। चलो अब आप भी जाके सो जाओ, ओके? प्रथम सर, आप भी जाकर सो जाइए। अरे एक्चुअली मुझे भी नींद नहीं आ रही है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम जल्दी फ्री हो जाओगी। नहीं, आप जाइए, हम मैनेज कर लेंगे। इट्स ओके राधिया। और वैसे भी तुमने उस दिन सुन लिया था ना कि मेरी पूरी फैमिली मुझे नालायक समझती है, तो देखना ऐसी डेकोरेशन में क्रिएटिविटी दिखाऊंगा ना कि मेरी पूरी फैमिली ना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी तारीफ करेगी। चाचू, मैं भी आपको मदद करूं साथ में? नहीं, आप जाके सो जाओ।
क्योंकि कल सुबह पूजा है ना, अगर आप नहीं सोए तो सुबह पूजा के लिए कैसे उठोगे? गुड नाइट। पता नहीं राधिया घर गई भी होगी या नहीं। ऐसे क्यों लग रहा है कि भोलेनाथ बार बार हमें कोई इशारा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरा डेकोरेशन हो गया है ना? बस वो कॉर्नर बचा है। लेकिन राधिया, मैं ना बहुत थक गया हूँ। हम ना थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद काम करते हैं बाकी का। हाँ, कोई बात नहीं प्रथम सर, आप जाके रेस्ट कर लीजिए, हम ये सब संभाल लेंगे। अच्छा, उंगली कटा के शहीदों में नाम कराना चाहती हूँ? मतलब ये कि पूरी डेकोरेशन में ना मैंने तुम्हारा साथ दिया, अब बचा कुचा काम करके तुम पूरा क्रेडिट लेना चाहती हो। मुझे समझ में आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चलो मेरे साथ, चलो रेस्ट करो, बैठो इधर। राधिया, अभी ना 10 मिनट के लिए बस आंखें बंद कर रहा हूँ, उठ के फिर बाद में ना बाकी का काम करेंगे, ठीक है? ठीक है। हम सो कैसे गए? अभी तो डेकोरेशन भी चल। प्रथम सर भी नहीं सो रहे, इन्हें उठाना पड़ेगा। प्रथम सर उठिए, प्रथम सर उठिए ना। अरे मत करो, जाओ यार, सोने दो। प्रथम सर उठिए जल्दी, हम राधिया उठिए ना। राधिया, तुम यहाँ? प्रथम सर, हमने आपसे कहा था आप जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे, पर आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। क्या करे, जल्दी उठिए, दादी आ रही। अगर उन्होंने आपको यहाँ पे देख लिया तो हम पे गुस्सा करेंगे कि हमने आपसे जबरदस्ती काम करवाया। अरे तुम मेरी मधुबाला को हिटलर समझती हो? वो ऐसी बिल्कुल नहीं। एनीवेज, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे अभी भी नींद आ रही है। उठिए, जल्दी उठिए। रात भर सजावट करने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ अभी तक? नहीं मैम, सजावट हो गई है। आप एक बार देख लीजिए, सब कुछ निहारिका मैम के हिसाब से ही किया है। काम पूरा हो गया ना? अब जाओ, या पूजा में बैठने का इरादा है? नहीं, हम जा रहे हैं। और सुनो, आज मेहंदी का भी फंक्शन है, इसलिए पूजा के बाद उसकी सजावट के लिए आ जाना। जी आ जाइए।
हाँ हाँ गौरी दी सब हो गया, हम आ रहे हैं। हाँ चले हम भी पंडित जी से पूछते हैं कितना टाइम है आने में। ओम गंगा च जमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भाई साहब, उस लड़की ने, क्या नाम था उसका, राध्या, डेकोरेशन अच्छी की? जिस लड़के की शादी होने वाली है उसे तो बुलाइए। लो, घर में पूजा है और सब लोग यहाँ हैं, लेकिन जिसके लिए पूजा रखी है वो गायब है। रजनी, आपने प्रथम को बताया था ना कि पूजा के लिए सुबह जल्दी उठना है? जी बताया था। प्रथम, अब भैया मैं देख कर आती हूँ। शांत रहिए आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, मेरी प्यारी बुलबुल पूजा के लिए तैयार होके भी आ गई, लेकिन मेरा शहजादा भाई, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। वाह भाई वाह। ये बताओ, आपके कान में इतना सुंदर फूल किसने लगाया? प्रथम चाचू ने और उन दीदी ने। दीदी? कौन सी दीदी? अरे वो दीदी जो डेकोरेशन करती है। कल चाचू ने डेकोरेशन में दीदी की हेल्प की थी ना। ये देखो। निहारिका ने सही पहचाना था उस कामचोर राध्या को। हमने कहा था इसको शादी का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देना चाहिए। खुद तो कुछ करना धरना है नहीं, होने वाले दूल्हे से काम करवा रही है। प्रथम तो अभी तक सो रहा है। तो क्या करेगा? रात भर काम करेगा तो नींद कैसे पूरी होगी बेचारे की? माफ कीजिए माँ जी, प्रथम ने राध्या की मदद इसीलिए की होगी ताकि वो निहारिका को इस डेकोरेशन से खुश कर सके। अब क्या करें, कांच की गुड़िया को बहू बनाकर घर में ला रहे हैं, तो उसके नाजो नखरे तो प्रथम को ही उठाने होंगे ना। पता नहीं आगे चलकर उसे खुश रखने के लिए प्रथम को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। पूजा का मुहूर्त होने वाला है, लड़के को बुलाइए। रजनी, तुम यहीं खड़ी प्रवचन सुनाती रहोगी या अपने बेटे को भी बुलाने जाओगी, या हम जाएं? हम जाते हैं। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। दाहिना हाथ आगे कीजिए। प्रथम, चलिए अब दुल्हन को बुलाइए, उसका भी टीका करना है। ये लीजिए, आ गई हमारी कांच की गुड़िया। अब हमारा मतलब है हमारी होने वाली बहू। नमस्ते नमस्ते। बेटा बुरा मत मानना, वो क्या है ना, तुम इतनी नाजुक हो कि तुम्हें देखकर मुंह से यही तारीफ निकलती है। रजनी, तुम्हारे लिए ये कांच की गुड़िया होगी, लेकिन हमारे लिए तो हमारी पोत बहू हीरा है। खुश रहो, आओ आओ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पूजा संपन्न हुई, अब आप शादी की रस्में आज से शुरू कर सकते हैं। अच्छा। और बेटा, आप दोनों के हाथों में जो धागा बांधा है ये नजर का है, इसे शादी तक नहीं उतारना। प्रथम बेटा, तो ये हवन कुंड ले जाकर जल्दी से बाहर रख दे, नहीं तो पूरे घर में धुआं हो जाएगा। जा। कितनी प्यारी बहू है हमारी। इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। संभाल के।
प्रथम माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। और उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। प्रथम प्लीज यार, ऐसे सैड मुंह मत बनाओ, हमारे फ्यूचर के बारे में तो सोचो, थोड़ा तो मुस्कुरा दो प्लीज। निहारिका बेटा, लेट्स गो। शाम को मेहंदी के लिए भी आना है और बहुत सी तैयारियां भी बाकी है। जी माँ। प्रथम आते हैं। जी आंटी। बाय प्रथम। बाय। सब कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। चलो फोटोज क्लिक कर लेती हूँ। चलो भाई फोटो निकालते हैं। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। और उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। भगवान, आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा पूरा परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता खिलखिलाता खुश रहे। हम सब एक ही पेड़ की अलग अलग टहनियां हैं जो एक दूसरे के सहारे ही मजबूती से जुड़ी हुई हैं। इसमें से एक भी टहनी गलती से भी टूटे ना भगवान। मेरा पूरा परिवार हमेशा ऐसे एक छत के नीचे खुश रहे। क्या हुआ? आज नहीं, ऐसे अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। अगर इन लोगों को सब पता चल गया तो इन लोगों पर क्या बीतेगी। मेरे पापा का अभिमान और मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। और मेरी मधुबाला, वो अपने मनोज कुमार के बिना कैसे रहेगी। और मेरी बुलबुल, मैं तो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर मैं चला गया तो वो मुझसे कितना नाराज हो जाएगी, कभी बात नहीं करेगी मुझसे। मैं क्या करूं? पापा। प्रथम, बोलो बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ बताना था आपको। हाँ तो बोलो, क्या बात करनी है? पापा, वो प्रथम, वो मैं पापा क्या? अरे साफ साफ बोलो, क्या बात करनी है? पापा, वो निहारिका ने शादी के लिए एक शर्त रखी। शर्त रखी है? कैसी शर्त? वो पापा, निहारिका और निहारिका के पापा चाहते हैं कि शादी के बाद मैं उनका लंदन का बिजनेस संभालूं। और उसके लिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ लंदन में शिफ्ट होना होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम हमें छोड़ के जाने वाले हो और अब बता रहे हो? सॉरी, पर मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं। प्रथम, तुम होश में तो हो? इतना बड़ा कारोबार है। मैं सोच रहा था कि तुम और अहम दोनों मिलकर कारोबार संभालोगे और तुम घर जमाई बनकर निहारिका के पिताजी का बिजनेस संभालना चाहते हो, वो भी लंदन जाकर हमेशा के लिए। पर पापा, मैं निहारिका से प्यार। दादी,
प्रथम बेटा तू हमें छोड़ के नहीं जा, नहीं। दादी ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ऐसे कैसे प्रथम से टकरा गई? उसे कुछ हो जाता तो? थैंक गॉड, ये सिर्फ मेरा सपना था दादी, बिल्कुल। लेकिन मैं लंदन वाली बात सबको कैसे बताऊं? नहीं मैम, हम तो बस श्वास लेकर जा रहे थे, वो प्रथम सर ही अचानक से आ गए। वैसे प्रथम सर, आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे थे? मैं वो हाँ, अब अपनी गलतियां भी उसके सिर पे मर दो। खुद का वजन संभलता नहीं। वो तो भला हो कि प्रथम की हड्डियां सलामत हैं, वरना तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है भाई। सॉरी 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 मैम, अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे लेकिन ये वास तो हमारा है भी नहीं, ये आया कहाँ से? वो हमने सोचा कि यहाँ के डेकोरेशन के काम आ जाएगा, इसलिए साथ में ले आए, पर ये तो यहीं शहीद हो गया। 2 कौड़ी का फूलदान तो शहीद हो ही जाएगा। जरा सा हाथ लगाने की चटक के खत्म हो गया, हो ही जाएगा ना। चलो अब इसकी सफाई करो और मेहंदी की तैयारी करो। जी मैम। प्रथम इधर आओ। आपका प्रथम, तुमसे कुछ बात करनी है। वासु भैया, भैया मैं सोच रहा था कि मेहंदी की रस्म आज शाम को है, और वैसे भी इस रस्म में मर्दों की तो कोई जरूरत है नहीं, तो मैं सोच रहा था कि प्रथम को फैक्ट्री दिखा कर लाई। आफ्टर ऑल आगे चलकर मित्तल मिष्ठान भंडार को अहम और प्रथम ही तो संभालेंगे। पापा आप खुद सोचिए, जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है अभी, आप उससे बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी इसको शादी कर लेने दीजिए, इसको एंजॉय करने दीजिए, बाद में देखते हैं ना। अहम बेटा, शुरू में तुमने भी बहुत गलतियां की थी, फिर वक्त के साथ साथ तुम भी सीख गए, वैसे ही प्रथम भी सीख जाएगा। मामा प्रथम बेटा, तुम जाओ चेंज करके आओ, हम लोग चलते हैं। जी मामा जी। प्रथम सर कुछ परेशान से लग रहे हैं, हमसे भी बिना देखे एकदम टकरा गए। आखिर बात क्या है? अरे क्या हो गया? क्या टूटा? पागल हो गई हो क्या? इतना एंटीक पीस तोड़ दिया। नहीं मैम, हमने ये नहीं तोड़ा, इससे तो आप टकराने वाली। वाह वाह, एक तो पहले मुझे धक्का मारा और अब कह रही हो कि मैं खुद आके तुमसे टकरा गई। कितनी बड़ी झूठी हो तुम। देखा माँ, देखा, जब बेटी को घर में इज्जत नहीं मिलती ना, तो ऐसे ही बाहर वाले आके उस पर उंगली उठा देते हैं। और भाभी को समझ नहीं आता, ऐसे काम करने वालों को सर पे चढ़ा रखा है। नहीं मैम, हम तो आपको बचा रहे थे, और आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा ही दूसरा लाके दे देंगे। अरे चुप! कीमत पता है इसकी? कुछ अंदाजा है? अरे लाखों का था, लाखों का। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी शादी के वक्त का है, कितनी यादें जुड़ी है हमारी इसके साथ। नहीं, इसकी भरपाई के लिए तुम्हारे इवेंट के पूरे पैसे काटने पड़ेंगे। 1 फुट कौड़ी नहीं देंगे हम। हाँ, क्या हुआ मेरी मधुबाला, क्यों इतना आग बबूला हो रही हो? कुछ नहीं बेटा,
प्रथम, तूने अपनी नादानी और भोलेपन में एक नौसिखिया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। देखना कितना बड़ा नुकसान हो गया। पर दादी, आपको तो वो वैसे भी पसंद नहीं था। अच्छा है ना टूट गया। अच्छा वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि शाम के फंक्शन के लिए आपने कपड़े डिसाइड किए? आपको ना एकदम मधुबाला जैसे तैयार होना है। ए पगली, तेरे तो हर फंक्शन में हम मधुबाला ही दिखेंगे। तो चलो कमरे में जाओ, रेस्ट करो, शाम को लेट तक जागना है ना। देख लूंगी तुम्हें मैं। अब नहीं प्रथम सर, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। राधिया, तुम्हारी दादी के सामने सिट्टी पिट्टी क्यों गुल हो जाती है? तुम ना एकदम कांपने लगती हो। नहीं प्रथम सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ना हम अपनी दादी से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। दादियों को ना हम पसंद ही नहीं आते हैं। What nonsense! दादियाँ तो फैमिली में सबसे चिल होती हैं। उनसे दोस्ती कर लो ना, फिर किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, वैसे जो हमारी बड़ी दादी है ना, वो भी हमारी दोस्त जैसी ही है। देखा, तुम ना मेरी दादी के साथ भी ना थोड़ा रिलैक्स रहा कर। अरे तुम्हारे चक्कर में तो भूल ही गया कि मामा जी मेरा वेट कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। प्रथम सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक दोस्त होने के नाते हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। क्या कोई ऐसी बात है जो आप सबसे छुपा रहे हैं? पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होके हमारा बिजनेस। राधिया, तुम्हारी आंखों में कोई मशीन है क्या जो ये बता देती कि लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? इसका मतलब आप सच में कुछ छुपा रहे हैं? अरे नहीं, तुम ना फ्री का ज्ञान मत बांटा करो, दूसरों के मामले में दखल मत दिया करो। और मैं जा रहा हूँ, तुम क्या बातें करने लग जाती हो यार? इसका मतलब प्रथम सर वाकई कुछ छुपा रहे हैं। और क्या? ये मेहंदी मेरे सस ने मंगाया, ये मेहंदी मेरे सस ने मंगाया। प्रथम के शादी के दिन करीब आ रहे हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुंडलियां मिलने के बावजूद भी मैं ये जानती हूँ कि निहारिका मेरे प्रथम के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ बंधे हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रही। अरे वाह, चांद का टुकड़ा, हमारी पोत बहू आ गई। कांच की गुड़िया। अरे ओ, बहू की नजर उतारनी, सामान लेके आओ। गृह प्रवेश में आओगी क्या? अब जी नहीं मैम, हम आ गए। ये लीजिए। ला। निहारिका मैम, हमने ना आपके लिए खास कानपुर की बेस्ट मेहंदी वाली बुलाई है। उनकी मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा रचता है। आप आइए और लगवा लीजिए। पहले मुझे मेहंदी दिखाओ। लो जी। ये लीजिए। अरे एक मिनट। निहारिका मैम, ये आपने क्या किया? ये दुल्हन की खास मेहंदी आती है, आपने तो सब खराब कर दिया। क्योंकि ये मेरे लेवल की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं नवीन मार्केट में फुटपाथ पर बैठने वालों से मेहंदी लगवाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मैंने स्पेशली दिल्ली से सेलिब्रिटी मेहंदी डिजाइनर बुलवाई है। फ्लाइट में है, थोड़ी देर में आ रही होगी। भाई वाह निहारिका, मित्तल खानदान की बहू होने का रुबाब जच रहा है तुम पे।
मान गए भाई, मान गए। आओ चल, तब तक तुम मेहंदी का फंक्शन एंजॉय करो। निहारिका, कहाँ रह गए बेटा तुम्हारी मेहंदी आर्टिस्ट? फोन करो उसे। जी मॉम। मॉम, उसका तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शायद अभी भी फ्लाइट में ही होगी। मॉम, उसकी तो फ्लाइट लेट है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। लो भाई, जिसकी शादी है वो तो सुने हाथ लिए बैठी है, बाकी सब ने मेहंदी लगा के शगुन कर लिया। लगता है इसे प्रथम के नाम की मेहंदी लगवानी ही नहीं है। हेमलता जी, ये जो हमारी गोद बहू है ना, वो कोई आम लड़की नहीं है, बहुत ही खास है। हमारी तरह उसे भी सड़क छाप लोग और चीजें पसंद नहीं है। भाई हमारी तो मजबूरी है, हमें सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन दुल्हन की मर्जी तो सबसे बड़ी चीज है, इसलिए थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वो आती होगी। हाँ हाँ ठीक है, आज तुम्हारी बहू की सुरखाब जैसी पसंद देख ही लेते हैं। निहारिका मैम, वो मेहंदी वाली की जाने का समय हो रहा है, अगर आपका मन है तो आप भी लगवा लीजिए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती तुम्हें? अरे मेरी मेहंदी वाली आ जाएगी, तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। जी आप लोग जा सकते हैं, हम आपके पैसे ऑनलाइन भिजवा देंगे। राध्या, मेरे हाथ में भी मेहंदी लगा देना प्लीज। गौरी दीदी, लेकिन अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। अच्छा तो एक काम कर दे, छोटा सा डिजाइन बनाते। गौरी दीदी, हम आपके हाथ में मेहंदी लगा तो दे, लेकिन इतना सारा काम है, वो सब कौन करेगा? हे भगवान राध्या, तू ना एक काम कर, छोटा सा नाम ही लिख दे मेरा। अब किसी के घर में मेहंदी का फंक्शन है, मैं भी तेरे हाथ पे तेरा नाम लिख दूंगी। अब किसी और के नाम तो हमारे नसीब में आए नहीं है अभी तक, तो अपना अपना ही लिख लेते। अच्छा ठीक है। ला, अब मैं भी तेरी हथेली पे तेरे नाम का शगुन कर देती हूँ। राध्या, अब जी मैम आए। अरे आर तो पूरा बना ही नहीं, आर का पी हो गया। राध्या रोक। जी मैम। सबकी मेहंदी लग गई ना? हाँ मैम, सबकी लग गई, लेकिन इस कांच की गुड़िया से तो मैं बात करती हूँ। निहारिका बेटा, ये तुम्हारी शादी की मेहंदी है और सिर्फ तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, ऐसा अच्छा लगता है क्या? अब तो राध्या की बुलाई हुई मेहंदी वाली भी चली गई, कैसे लगेगी तुम्हारे हाथों में मेहंदी? हाँ डोंट वरी आंटी, थोड़ी देर में मेरी मेहंदी वाली आ जाएगी। रजनी, तुम अपने सारे काम छोड़कर यहाँ निहारिका को टोकने आई हो? अरे भाई, शादी उसकी, मेहंदी उसकी, लगवानी है तब लगवाएगी। पर माँ जी, जो राध्या ने मेहंदी वाली बुलाई थी उसमें क्या बुराई थी? हमें एक बात समझ में नहीं आती है, तुम हर समय राध्या के गुणगान क्यों करती रहती हो? अच्छा, तुम्हारी हैसियत वाली है, इसके लिए इतनी हमदर्दी जता रही हो? तुम जाके अपना काम करो, निहारिका को छोड़ दो। अरे मेरी मेहंदी वाली का ही फोन है, शायद एड्रेस पूछ रही है, मैं बात कर लेती हूँ। हेलो, अरे कहाँ हो तुम, कब तक आ रही हो? मैडम,
खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया है, इसलिए मैं आपको मेहंदी लगाने नहीं आ सकती। क्या? आई एम सॉरी। क्या क्या हुआ बेटा? मॉम, मेरी मेहंदी वाली नहीं आ रही है। क्यों लेकिन ऐसे? लो भाई, खास मेहंदी के चक्कर में दुल्हन सादी मेहंदी से भी हाथ धो बैठी। तो इसका मतलब आज के दिन भी दुल्हन के हाथ सूने ही रह जाएंगे? क्या निहारिका बेटा, अरे रजनी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही। हो तो तुम कांच की गुड़िया। अरे शगुन के नाम की ही मेहंदी लगवा लो। निहारिका मैम, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम अपनी मेहंदी वाली को फोन करके वापस बुला लें क्या? हाँ, बुला लो। जी। हेलो। अच्छा जी, वो माफ कीजिएगा पर मेहंदी वाली तो कहीं और चली गई है किसी और को मेहंदी लगाने। दादी तो फिर अब क्या करें? थोड़ी देर में तो मेहंदी का मुहूर्त भी खत्म हो जाएगा। निहारिका, एक काम करो, तुम ना मेहंदी का गोला बना लो हाथ में, कम से कम शगुन की मेहंदी तो लग जाएगी। नो वेज। अरे मैंने अपनी शादी के लिए क्या क्या डिजाइन सोच के रखी थी, मैं गोला नहीं लगवा सकती। अरे इतनी सिंपल डिजाइन। आई एम द ब्राइड। अब क्या कर सकते हैं निहारिका, हमें तो सिर्फ मिठाइयाँ बनानी आती है, मेहंदी लगानी नहीं आती। यहाँ कोई है क्या जिसे मेहंदी लगानी आती हो? अब हमारी राध्या को आती है ना, बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है उसे। आपको मेहंदी लगानी आती है? जी, वो हमें ना बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था, तो धीरे धीरे करके मेहंदी लगाना भी सीख लिया। हमारी मम्मी भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, बस उन्हीं के थोड़े से गुण हमारे अंदर भी आ गए। अरे वाह, तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी मेहंदी के लिए कितनी ब्यूटीफुल और एलिगेंट डिजाइन सोच के रखी थी। मैं ऐसे ही किसी से भी मेहंदी नहीं लगवा सकती। निहारिका मैम, एक बार आप हमें मेहंदी का डिजाइन दिखाइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। माँ जी, आपकी होने वाली पोत बहू ना, उसको बहुत दिक्कत है। मत लगाओ मेहंदी, रहने दो हाथ सूने। ये मेहंदी का फंक्शन यही खत्म करते हैं। हाँ? हरगिज नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? निहारिका बेटा, एक काम करो, फिलहाल के लिए ना तुम राधिया से मेहंदी लगवा लो। वो क्या है कि दुल्हन के लिए मेहंदी एक शगुन ही तो है, अब उसमें इतनी क्या शोसेबाजी और चोचलेबाजी करनी है। लगवा लो। हो गया। अरे वाह, तुमने तो मेहंदी वालियों से भी ज्यादा सुंदर मेहंदी बनाई है। सच में राध्या, तुम्हारा मन जितना अति सुंदर है, तुम्हारी मेहंदी भी उतनी ही अति सुंदर है।